अक्सर जब भी कोई एक एग्जाम फॉर्म भरता है ना, तो एक सवाल मन में जरूर आता है, ये जो जनरल कैटेगरी है, क्या ये भी कोई जाति है? ज्यादातर लोग यही सोचते आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और बहुत ही जरूरी फैसले ने इस पूरी धारणा को ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए आज इसी कानूनी बदलाव की गहराइयों को समझते हैं। तो यहीं पर आता है सबसे बड़ा खुलासा। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया है कि जनरल कैटेगरी असल में कोई जाति है ही नहीं। मतलब ये कोई बंद दरवाजा नहीं है जो सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो SC, ST या OBC नहीं है, बल्कि कोर्ट ने इसे एक ओपन कैटेगरी का नाम दिया है। एक ऐसा खुला मैदान जो पूरी तरह से मेरिट यानी कि योग्यता के आधार पर हर किसी के लिए खुला है। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये पूरी कहानी शुरू हुई राजस्थान से, जहां एक सिस्टम की गड़बड़ी ने इस पूरे मुद्दे को सबके सामने ला दिया और इस ऐतिहासिक फैसले की नींव रखी। मामला था जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की भर्ती का, और यहाँ जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 196 मार्क्स, लेकिन आरक्षित श्रेणियों से इतने होनहार उम्मीदवार थे कि OBC का कट ऑफ 230 तक पहुंच गया और SC का 202। अब जरा इस सिचुएशन को सोचकर देखिए, किसी कैंडिडेट के 220 मार्क्स आए हैं जो जनरल कट ऑफ से कहीं ज्यादा हैं, फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही कैटेगरी के 230 के ऊंचे कट ऑफ को पार नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ 197 मार्क्स वाला जनरल कैंडिडेट अगले राउंड में पहुंच गया। बस यही वो नाइंसाफी थी जिसने इस पूरे केस को तूल दे दिया। राजस्थान हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इस स्थिति को बिल्कुल साफ-साफ असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट का फैसला एकदम क्लियर था, जब शॉर्टलिस्टिंग हो रही हो तो सबसे ऊपर मेरिट ही रहेगी। अगर किसी के नंबर जनरल कट ऑफ से ज्यादा हैं, तो ये उसका संवैधानिक हक है कि उसे ओपन सीट के लिए गिना जाए, फिर चाहे उसकी कैटेगरी कोई भी हो। तो फिर कोर्ट ने इस समस्या को सुलझाया कैसे? यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं माइग्रेशन। ये वो कानूनी तरीका है जो काबिल आरक्षित उम्मीदवारों को ओपन कैटेगरी में मुकाबला करने का मौका देता है। तो ये माइग्रेशन असल में है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिससे कोई SC, ST या OBC कैंडिडेट अगर जनरल स्टैंडर्ड पे स्कोर करता है तो वो जनरल सीट ले सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसके लिए कुछ बेहद सख्त शर्तें पूरी करनी होती हैं। ओपन कैटेगरी में माइग्रेट करने के लिए एक आरक्षित उम्मीदवार को परीक्षा के किसी भी स्टेज पर कोई भी रियायत नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब है कोई एज रिलैक्सेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं और एप्लीकेशन फीस में भी कोई छूट नहीं। प्रीलिम्स से लेकर फाइनल इंटरव्यू तक हर स्टेज को जनरल स्टैंडर्ड पर ही क्लियर करना होगा। अगर इनमें से एक भी फायदा ले लिया तो वो उम्मीदवार पूरी प्रक्रिया के लिए अपनी आरक्षित कैटेगरी में ही लॉक हो जाता है। और पता है, ये फैसला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, ये तो आरक्षण की जो 50% वाली सीमा है ना, उस धारणा को भी चैलेंज करता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, हम सब क्या सोचते हैं कि रिजर्वेशन 50% तक ही है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। क्योंकि जब काबिल आरक्षित उम्मीदवार माइग्रेट करके ओपन लिस्ट में जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन में आरक्षित उम्मीदवारों का कुल प्रतिशत अक्सर 50% से ज्यादा हो जाता है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है UPSC। हर साल लगभग 35 से 55 आरक्षित उम्मीदवार जनरल लिस्ट में क्वालिफाई करते हैं। अब जब वो एक ओपन सीट लेते हैं तो उनकी आरक्षित सीट उनकी ही कैटेगरी के किसी और कैंडिडेट के लिए खाली हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि असल में कुल आरक्षण 60 से 65% तक पहुंच सकता है। अच्छा, तो इन सब बातों का एक कैंडिडेट के लिए क्या मतलब निकलता है? क्या सबक मिलता है? इसे समझने के लिए ना चलिए एक मैराथन रेस की कल्पना करते हैं। इस रेस में एक फास्ट ट्रैक लेन है, यही है ओपन कैटेगरी। ये लेन किसी खास ग्रुप के लिए रिजर्व नहीं है, ये हर उस धावक के लिए है जो इसमें दौड़ने के लिए काफी तेज है। लेकिन एक नियम है, इस फास्ट ट्रैक में एंट्री तभी मिलेगी जब रेस की शुरुआत तक पहुंचने के लिए कोई हेड स्टार्ट यानी कोई आरक्षण का फायदा न लिया हो। अगर किसी ने हेड स्टार्ट लिया है तो उसे अपनी तय लेन में ही रहना होगा, भले ही वो बाद में फास्ट ट्रैक वालों से भी तेज क्यों न दौड़े। लेकिन अगर कोई बिना किसी फायदे के सबके साथ बराबर दौड़ता है और ज्यादा स्कोर करता है तो वो ओपन सीट हक से उसकी है। तो निचोड़ क्या निकला? सिंपल है, जनरल उम्मीदवारों के लिए मुकाबला और कड़ा हो रहा है
क्योंकि ओपन का मतलब अब सच में सभी टॉप स्कोरर्स के लिए खुला है और आरक्षित उम्मीदवारों के लिए उनकी काबिलियत सुरक्षित है। उन्हें ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन सुनिए, इन सब आंकड़ों से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये याद रखना जरूरी है कि 90% लोग तो भटक जाते हैं। वो मेहनत करने का सोचते जरूर हैं, लेकिन मुश्किल आने पर हार मान लेते हैं। असली मुकाबला तो सिर्फ उन टॉप 10% से है जो आखिर तक डटे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये पक्का कर दिया है कि ओपन लेन सबके लिए निष्पक्ष है। अब उस दौड़ में दौड़ना उम्मीदवारों पर है। तो ये सोचने वाली बात है कि जब ओपन लेन पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है, तो ये सिद्धांत परीक्षा की तैयारी को कैसे बदलता है? क्या अब ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करने के बारे में है, या फिर स्मार्ट तरीके से तैयारी करने और ये जानने के बारे में है कि कब आरक्षण का लाभ लेना है और कब नहीं?